अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान नबी। लीगी हो, इंसाफी हो या बीबी का दुलारा हो, सूली पे चढ़ा दो जिससे मिल्लत को खसारा हो। 9 मई 2023 का स्याह दिन इस मुल्क को बनाने वालों का भी और इस मुल्क को बचाने वालों का, दोनों के ही घरों को जला दिया गया। मैं सिर्फ कोर कमांडर हाउस लाहौर की बात ही नहीं करूंगा, इस वीडियो में हर उस काम की बात करेंगे जिससे मेरे मुल्क पाकिस्तान को नुकसान हुआ। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी तहरीक इंसाफ, किसी भी नून लीग, किसी भी पीपल पार्टी, किसी भी तहरीक लब्बैक या किसी भी जमात को सपोर्ट करने का मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ पाकिस्तान के लिए आवाज उठाना है। हमने पाकिस्तान की इज्जत और वकार को मजरू कर दिया। हमने वो तमाम निशानियों को खत्म कर दिया जिनकी रखवाली हमारा फर्ज थी। बचपन में जिस फौजी को देखकर मुंह से मुस्कुराहट निकलती थी, जिस पाक फौज के जवानों को देखकर सल्यूट करने का दिल करता था, आज उसी पाक फौज के जवानों पर और उनकी गाड़ियों पर, उनके अमलाक पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। पाकिस्तान मुल्क इस चीज के लायक नहीं था जो पाकिस्तान के साथ हुआ है। हमने उन तमाम लोगों की निशानियों पर पत्थर बरसाए जिन्होंने इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान को आजाद करवाने के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। हमें तो इस मुल्क को बचाने के लिए निकलना चाहिए था, लेकिन ये मुल्क पाकिस्तान के वो लोग ही हैं जिन्होंने इस मुल्क को जलाने के लिए निकल पड़े हैं। ये किसकी हिदायत है? ये पाकिस्तानियों की हिदायत तो नहीं है। पाकिस्तान के जहाजों से लेकर, पाकिस्तान की निशानियों से लेकर पाकिस्तान के इज्जत और वकार को मजरू कर दिया गया, सब कुछ जला दिया गया। ये पाकिस्तान तो वही बन चुका जो 1947 में हुआ था, जिस तरह सिखों ने हमारे साथ किया था, जिस तरह अंग्रेजों ने हमारे साथ किया, जिसका जो दिल चाहे वो जला दे। हुआ क्या है? इस मुल्क में एक गिरफ्तारी तो हुई है। बेशक इमरान खान साहब पाकिस्तान के एक मकबूल तरीन लीडर है, लेकिन इसका मतलब ये है कि गिरफ्तारी होने पर इस मुल्क को इस हद तक पहुंचा दिया जाए कि इस मुल्क का वाली वारिस ही कोई नहीं है। ये कब, कैसे और किस तरह हो गया कि एक लीडर गिरफ्तार होता है, उसके कारकुन इस हद तक मुश्तिल हो जाते हैं कि वो पाकिस्तान का ख्याल ही नहीं करते, वो जातियात पर उतर आते हैं। फौज को बुरा भला कहने वालों, आप लोगों से पाकिस्तानी होने के नाते एक दरखास्त है, सोचें जरा, 1947 में, 1965 में, 1972 में, कारगिल में या इसके अलावा और भी जिस तरह के ऑपरेशन हुए हैं, बताएं जरा कितने सियासतदान शहीद हुए हैं, कितने सियासतदानों ने जानों का नजराना दिया है। जनाबे अली, ये हमारी फौज ही है। इसी फौज पर अल्लाह ताला की जात का करम है कि इसने खाना काबा को आजाद करवाया। इसी फौज पर अल्लाह ताला की जात का खास करम है कि आज करोड़ों लोग सुकून का सांस ले रहे हैं। ये वो फौज नहीं है पाकिस्तानियों जो आपकी माँ और बेटियों को घरों से उठा कर ले जाएं और उनका रेप करके फेंक दे। आप हमसाया मुल्कों की हिस्ट्री तो पढ़े, उनके फौजी करते क्या हैं। हमारी फौज, जिसको दुनिया की नंबर 1 फौज कहा जाता है, हमें उसी के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। अगर ये फौज ना होती तो यकीन माने आज हमारा हाल भी अफ्रीका के बद से बदतरीन मुल्कों की तरह होना था। 27 फरवरी 2022 को एक स्लोगन जारी हुआ, टी इज फैंटास्टिक। ये फौज की ही वजह से था। इसी वजह से आपने फौज के हक में इस तरह की पोस्टें लगाई कि हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया और हमारी फौज ने भी हम पर फख्र किया कि हमारी कौम हमारे साथ है। किसने पकड़ा था उस अभिनंदन को? उसको पकड़ने वाली भी फौज थी, उससे ये स्लोगन जारी करवाने वाली भी फौज ही थी। कहा जाता है कि अगर किसी कौम को तबाह बर्बाद करना हो तो उनको उनकी फौज के खिलाफ ही लगा दो, क्योंकि फौज सरहदों की मुहाफिज है। जब आपकी सरहदें कमजोर हो जाएंगी तो आपका मुल्क भी कमजोर हो जाएगा। बदकिस्मती से हमारे साथ भी यही हुआ है। वो लोग जो इस कौम को इस फौज के खिलाफ करने की प्लानिंग कर चुके हैं, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि इस 22 करोड़ अवाम का दिल इस पाक फौज के साथ ही धड़कता है। चाहे वो इमरान खान साहब हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो जरदारी साहब हैं, चाहे वो कोई भी है, सब इसीलिए आज कायम है, जिंदा व ताबिंदा हैं कि ये फौज है। जो हमने फौज का मोराल डाउन किया है, अब वो मोराल हमें अब करना चाहिए। हमें सबको जिंदा दिली का मुजाहिरा करना पड़ेगा और हमें इस फौज का मोराल अब करना पड़ेगा, माजरत करनी होगी और इस फौज को उसी तरह इज्जत देनी पड़ेगी जैसे आज से कुछ साल पहले हम अपनी फौज को देखकर खुश हो जाते थे, हम अपनी फौज को देखकर बरमला उनको सलूट पेश करते थे। वैसे ही हमें मोराल अप करना पड़ेगा और ये हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी होगी। कभी पाक फौज के जवानों ने आपको घरों में घुसकर आपको तंग नहीं किया, कभी बाजारों में आपको तंग नहीं किया, कभी चौकों में आपको तंग नहीं किया। ये पाक फौज ही है जो सरहदों पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और हम सुकून से अपने घरों में सोए हुए हैं। आप जरा अपने सियासी लीडरान को कहें, जरा जाके सरहदों पे एक महीना लगाएं तो सही, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने हमें इस तरह की फौज दी है। पाकिस्तान है तो ये फौज है, ये फौज है तो पाकिस्तान है, और अगर पाकिस्तान और ये फौज है तो हम सब 22 करोड़ अवाम सुकून से घरों में सो रहे हैं। ये वीडियो किसी भी सियासी बंदे के लिए नहीं है। हमारा ये हक ही नहीं बनता हम किसी पर पत्थर बरसाएं, हमारा हक ही नहीं बनता कि हम किसी को बुरा भला कहें और फिर हमारी पाक फौज, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। हम सबको पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तान के लिए सोचना पड़ेगा
اور اس فوج کا سر فخر سے بلند کرنا پڑے گا۔ فخر سے بلند کس طرح ہوگا کہ ہمیں ان کا مورال اپ کرنا پڑے گا، ان کو دوبارہ وہی عزت و تکریم دینی پڑے گی جو آج سے پہلے تھی۔ پاکستان کو بچانا ہے تو اس فوج کی قدر کریں، ان ایجنسیز کی قدر کریں، اور ملک کے تمام لیڈران کی عزت بہت بہت ضروری ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن لیڈران کو بھی چاہیے کہ اپنے کارکنان کو اس حد تک مشتعل نہ کریں وہ ہمارے ملک کی ساکھ کو ہی کمزور کر دیں۔ ہمارے ملک کی ساکھ ہماری ایجنسیز کے ساتھ ہے، ہمارے ملک کی ساکھ اس فوج کے ساتھ ہے، ہمارے ملک کی ساکھ کسی بھی سیاستدان کے ساتھ نہیں ہے۔ آج بھی آپ کے سیاستدان باہر چلے جائیں تو یقین کریں ان کو گالیاں پڑتی ہیں، کوئی بھی ہو، سب کے مخالف کسی نہ کسی ملک میں موجود ہیں، لیکن آپ کی فوج کو آج بھی دنیا کے غریب ممالک چاہتے ہیں کہ اگر یہ ہماری مدد کریں تو ہم دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری فوج وہ فوج ہے جو دنیا کو فتح کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ابھی ہمیں دنیا کو فتح نہیں کرنا، اب بہت سارے ایسے لوگ اٹھیں گے جو کہیں گے جی کریں دنیا کو فتح، ہمیں پہلے اپنے پاکستان کو بچانا ہے۔ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، ہمارے گھر کو آگ تو لگ چکی ہے ہمارے گھر کے چراغ سے، سب سے پہلے اس آگ کو بجھانا ہے۔ پاک فوج ہمیشہ سے ہماری تھی، ہماری ہے اور ہماری رہے گی۔ پاک فوج نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپل پارٹی اور تمام سیاسی جماعتوں کی تھی اور ہمیشہ ہی رہے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان پر کوئی بیرونی طاقت قبضہ نہ کرے تو اس پاک فوج کی قدر کریں۔ جس دن پاک فوج کی قدر کھو دی، پاکستان بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا، اور جب پاکستان بیرونی طاقتوں کے ہاتھوں میں چلا گیا تو پھر آپ لوگوں کی آزادی بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کی آزادی اسی پاک فوج کی وجہ سے ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔